क्या आप जानते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता को क्यों खत्म किया गया है? क्यों जो भाजपा की सरकार है वो विपक्ष को चाह रही है कि एकदम शांत रहे, जो भी कोई चूप बोलता है उसकी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी 2019 की लोकसभा के चुनाव में कर्नाटक में भाषण दिए थे और भाषण में बोले ही क्या, वो यही बात बोले थे ना कि नीरव मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, विजय माल्या चोर है, गौतम अडानी चोर है, मुकेश अंबानी चोर है। ये बात बोले थे और इसी को लेकर के मानहानि हुआ और उनकी सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। लेकिन आप चुनाव से पहले या 2014 के बाद भाजपा के जितने भी नेता है उन लोग के स्टेटमेंट देखिए किस तरह के स्टेटमेंट है। नरेंद्र मोदी खुले तौर पे कहते हैं कि बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है इनका डीएनए खराब है। लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव के ऊपर में ये आरोप लगाते हैं कि ये तो जंगल राज के राजकुमार है। उसके साथ साथ कई ऐसे भाजपा के नेता हैं जो कहे थे अखिलेश प्रसाद यादव को कि वो टोटी चोर है। उसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव के ऊपर में टिप्पणी हुई थी। मुलायम तो उर्दू शब्द है, मुलायम का मतलब ये होता है। यहां तक कि सोनिया गांधी के ऊपर में आरोप लगा कि ये इटालियन बहू है। उसके साथ साथ शशि थरूर जो कांग्रेस के नेता है उनके ऊपर ये कहा गया कि इनकी गर्लफ्रेंड तो 50 करोड़ की इनकी गर्लफ्रेंड है। इस तरह का तमाम ऐसे स्टेटमेंट है जो बोला गया है और ये सारा का सारा स्टेटमेंट भाजपा के नेताओं के द्वारा दिया गया है। तो आखिर हम पूछना चाहते हैं कि हमारे देश में अगर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबसे मजबूत जनता होती है और लोकतंत्र में यह बताया जाता है और ये सरासर लिखा हुआ है लोकतंत्र के परिभाषा में भी कि जनता के लिए राज होना चाहिए, तो फिर आखिर विपक्ष के लोगों से क्यों सवाल हो रहा है, केवल सत्ता पक्ष से क्यों नहीं हो रहा है? जो भी आदमी सत्ता के खिलाफ बोल रहा है उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, आईटी का रेड क्यों पढ़ाया जा रहा है? अब देखिए किस तरह से बिहार के राजनीति में लालू प्रसाद यादव के परिवार के ऊपर, उसके साथ साथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर, यहां तक कि अब आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर में आरोप लग रहा है। मनीष सिसोदिया का नाम आ रहा है कि वो दारू बेच रहे हैं, वो शराब बेचवा रहे हैं। इस तरह का जो शिक्षा के क्षेत्र में उतना अच्छा काम किए उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। यहां तक कि अब देखिए कि बिहार के जो यहां तक कि तेजस्वी यादव की हाल ही में शादी हुई है, इनके पत्नी से पूछताछ हो रही है। यह कितनी शर्म की बात है। एक समय था कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सत्ता में होते थे और उनके विपक्ष में राम मनोहर लोहिया होते थे, तो राम मनोहर लोहिया जब सवाल उनसे करते थे तो वो जवाब देते थे और काम भी होता था। लेकिन आज के समय में अगर कोई सत्ता पक्ष से कोई भी व्यक्ति सवाल कर रहा है तो उसकी आवाज को दबाने की पूरी कोशिश हो रही है और उसके घरों पे सीबीआई, आईडी, ईडी का रेड पड़वा दिया जा रहा है और लगातार 15-15 घंटे तक उनके घरों में छापेमारी चल रही है। या कौन से गलत कर रहा है कोई व्यक्ति? अगर कोई आदमी सत्ता से सवाल कर रहा है तो कहां से दिक्कत है? लगातार देखा जा रहा है बिहार में, उत्तर प्रदेश में। अभी हाल ही का एक खबर है कि उत्तर प्रदेश में एक सारस जो पक्षी है, वो पक्षी से मिलने के लिए अगर अखिलेश प्रसाद यादव चले जाते हैं तो उनके ऊपर में सवाल उठने लगता है और साथ ही साथ वन विभाग को भेज दिया जाता है और उस पक्षी को उनके घर से उठा लिया जाता है और उस पक्षी को अभी के समय में खबर यह है कि एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, एक जू में बंद कर दिया गया है। यह कितनी शर्म की बात है कि हमारे लोकतंत्र में यह सब कुछ हो रहा है और कोई सवाल नहीं कर रहा है। अब देखिए पत्रकारों की यहां देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री से एक संजय राणा नाम के व्यक्ति सवाल कर देता है, कड़ा सवाल कर देता है। संजय राणा के सवाल उनको बुरा लग जाता है और उसके ऊपर में एफआईआर हो जाता है। उसके लिए तमाम पत्रकार समर्थन में आ रहे हैं तो उस पत्रकारों को भी चिन्हित किया जा रहा है। हाथरस की बेटी के साथ जब अन्याय हो रहा था तो सिद्दीक कप्पन जब सवाल पूछे थे उसको लेकर के उनको एफआईआर कर दिया गया और आज वो अभी हाल ही में 1 महीना पहले वो बेल लेकर के रिहाई उनकी हो गई है। अब देखिए किस तरह से जो भी व्यक्ति अगर सत्ता से सवाल कर रहा है उसके ऊपर में कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में उत्तर बिहार की बेटी जो उत्तर प्रदेश में जिसकी शादी हुई है, नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया यूपी में काबा और बताया कि यूपी में क्या क्या चीज है, यूपी में किस तरह से दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, यूपी में किस तरह से लोग बुलडोजर चला दे रहे हैं, यूपी का जो एक जगह है कानपुर का जो एसपी है वो किस तरह से रंगदारी कर रहा है, रंगबाजी कर रहा है, गुंडेबाजी कर रहा है। इस सवाल को लेकर के उसके ऊपर में एफआईआर हो जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट जब यूपी में ये बात कह रहा है कि यूपी में जंगल राज है तो वहां के जो लोग हैं ये बात को मानने को तैयार नहीं है। जो भाजपा के नेता है वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति सत्ता से सवाल कर रहा है उसके ऊपर में ये सारा का सारा काम हो रहा है, उसके ऊपर में ये दबिश बनाया जा रहा है कि वो मौन रहे, आने वाले समय में वो सवाल न करे और कोई भी नेता सवाल न करे। हम पूछना चाहते हैं क्या भाजपा के नेता दागी नहीं है? भाजपा के जो भी नेता है वो दागी नहीं है? उनके ऊपर में एफआईआर काहे नहीं होता है?
उनके ऊपर में सीबीआई का रेड क्यों नहीं होता है, उनके ऊपर में आईटी का रेड क्यों नहीं हो रहा है, उनके ऊपर में ईडी का रेड क्यों नहीं होता है? क्या भाजपा के सारे नेता पाक है? क्या भाजपा के जितने भी नेता है वो एकदम पवित्र है कि उनके घरों के ऊपर में सीबीआई की छापेमारी नहीं होती है? क्या वे अच्छा से काम कर रहे हैं? क्या वो कोई भी घोटाला नहीं कर रहे हैं? अगर घोटाला नहीं कर रहे हैं तो हमारे देश का, हमारे बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? पूछने वाली बात है। सारस पे लौट के आते हैं। सारस का मामला, उसको वन विभाग लेकर चला गया। हम पूछना चाहते हैं, जो नरेंद्र मोदी मोर लेकर के मोर को दाना डालते हैं, उनके ऊपर में कोई सवाल क्यों नहीं करता है? कोई सवाल उनसे क्यों नहीं पूछता है कि नरेंद्र मोदी जब मोर को दाना डाल रहे हैं तो उनके मोर को वन विभाग क्यों नहीं लेके जा रहा है? कोई सरकारी अधिकारी, वन विभाग का कोई अधिकारी जो दिल्ली आवास पे वो रहते हैं, तो उनके आवास पे जाकर के दिल्ली के कोई भी अधिकारी उनके घर के उनके आवास पे जाकर के उस मोर को क्यों नहीं लेकर जा रहा है? आखिर सारस के पास अगर कोई नेता पहुंच जाता है तो क्यों सारस के साथ किया जा रहा है? क्या अखिलेश प्रसाद यादव वहां पहुंच जा रहे हैं तो दिक्कत हो जा रही है? इससे पहले लोकतंत्र में ऐसा नहीं था। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल देता था तो उसको लेकर के कोई बड़ी बवंडर नहीं होती थी। 2014 से पहले आप आंकड़ा उठा करके देखिए, कोई भी व्यक्ति कुछ बोलता था तो उसके ऊपर में ये फतवा जारी नहीं होता था। अब देखिए किस तरह से बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं, एक शब्द बोल दिए, ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल तारण के अधिकारी, उनके ऊपर में ये आरोप लग गया। और एक बाबा यहां तक बोल दिए कि इन्होंने राम का बदनामी किया है, रामचरितमानस का इन्होंने अपमान किया है। और उनको लेकर के बाबा यहां तक बोल दिए कि जो भी व्यक्ति इनके जीवा काट कर लाएगा, जीभ काट करके लाएगा, उसको हम 10 करोड़ रुपया देंगे, 10 लाख रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे। आखिर क्यों? अगर यही बात कोई और बोल दे तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, उसके ऊपर में यूएपीए एक्ट लग जाएगा। लेकिन यही बात अगर विपक्ष वाले, सत्ता वाले कर देते हैं तो उन लोग के ऊपर में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आखिर क्यों हो रहा है? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई है तो हमारा यह मानना है कि जो भी बड़े नेता है, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, अगर उनका स्टेटमेंट खराब है, उनका स्टेटमेंट अनपार्लियामेंट्री है, तो उन लोग के ऊपर में भी एफआईआर होना चाहिए और उन लोग की भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। क्या इसी दिन के लिए हमारे देश को आजाद कराया गया था? क्या इसी दिन के लिए अंग्रेजों से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो हमारे पूर्वज है, वो इसी दिन के लिए लड़े थे कि विपक्ष को मार दिया जाए? एक समय होता था कि विपक्ष की इतनी भूमिका होती थी कि विपक्ष और पक्ष एक साथ बैठ करके खाना खाते थे, सदन में एक साथ उठते थे, बैठते थे और एक साथ एक ही कार से निकलते थे। और आज के समय में देखिए किस तरह से सदन में जूता चप्पल चल रहा है, किस तरह से सदन में जो लोग बैठे हैं वो आपस में मां बहन की गाली तक दे रहे हैं, सदन में कुर्सी चल रहा है, ये सारा चीज हो रहा है। कोई विधायक माइक तोड़ दे रहा है, ये कितनी शर्म की बात है। अगर ये लोग आज के समय में मुखर होकर के नहीं सवाल किए, जो जनता है, जो आम जनता है, अगर इस सवाल को नहीं पूछती है तो आने वाले समय में देखिएगा हमारे देश में राजशाही चलेगा, राजतंत्र हो जाएगा, लोकतंत्र बस कहने की बातें होगी। इसी दिन के लिए हमारे देश के संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिनों में संविधान को लिखा गया था, जिस संविधान को तार-तार किया जा रहा है। myneता.com एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट पे जाकर के देखिए कितने नेता दागी है। बिहार के नहीं बल्कि देश के जितने भी नेता है उसमें 95% सारे के 95% नेता दागी है, चोर है, उचक्के है, चुहाड़ है, जो कुछ भी कहना है आप कह लीजिए। 95% नेता है। लेकिन क्यों विपक्ष के ऊपर ही सवाल किया जा रहा है? विपक्ष के अलावा आप पक्ष से भी सीबीआई, ईडी, आईडी की जो टीम है वो पूछे और पूछने का काम करेगी, तभी हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा। बाकी ये हमारी रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाम हमारा केशव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।